मैं चाहता हूँ आज जरा हम इस पे बात करें कि भाई ये स्टांस जो है, और ऐसा नहीं है कि पहला स्टांस है दुनिया का, ऐसे कई स्टांस हैं जो थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। तो इस पे जब आपको क्रिटिसिज्म मिलता है तो उसको कैसे जवाब देते हैं? या एक तो आप बल्ले से जवाब देते हैं माशाल्लाह, जो कि मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन क्या है इसके पीछे राज, क्या है, क्यों आपका इतना ओपन स्टांस है, क्या सीन है? देखिए, एक्चुअली किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सही बात है। जवाब तो आपने अपने आप को देना है ना। बिल्कुल ठीक है। अगर आप सही काम कर रहे हो, आपको लगता है कि आप सही काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो और आपको जो आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। हाँ, मैं रन्स करके दे रहा हूँ आपको। एग्जैक्टली। तो चाहे वो मैं उल्टा खड़ा हो जाऊँ, क्या फर्क पड़ता है? जरूरत नहीं है ना किसी को आगे आगे करने। इस मीन्स के देखिए, मेरा ये मानना है कि जब अपनी आप सफाई देते हो ना, इस मीन्स कि आप में फॉल्ट है या आपने कुछ किया हुआ होता है। ठीक है। जो बंदा चुप होता है ना, जो नहीं बोलता, जो जवाब नहीं देता है, इस मीन्स कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सामने वाला कोई भी कुछ कह रहा हो, क्योंकि वो सही कर रहा है। तो उसको अल्लाह को जवाब देना है, इंसानों को जवाब थोड़ी देना है। बिल्कुल सही। वो इंसान सोचे कि उन्होंने अल्लाह को जाके क्या जवाब देना है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस सिचुएशन में अपना दिमाग काम कैसे रखते हैं? क्योंकि जब आप मैच में भी होते हैं, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, जब आप खेल रहे हैं नेशनल लेवल पे तो लोग आपके ऊपर बातें भी कर रहे हैं, कैसे ये, मतलब ये तो कर ही नहीं पाएगा, ये तो कर ही नहीं रहा, और अगर कर लिया, देखा पता था ये नहीं करेगा। हमारे यहाँ तो ये बहुत मसला है। ये कैसे अच्छा खेलेगा तो वाह वाह, नहीं खेलेगा तो जीत रहे तो ठीक है, जहां आप गिरे और पीछे पड़ गए। तो दिमाग ठंडा रख के कैसे जवाब, मैं तो ये सोचती हूँ ये भी मैच्योरनेस जो जिस तरह टाइम बाय टाइम आती है, जिस तरह आप खेलते रहते हो, जिस तरह आपकी एज भी बढ़ती है, आई थिंक उसके साथ साथ आपने सब्र और तहम्मुल भी आता है। एकदम से जब आप यंग होते हो तो आपको पता है खून भी गर्म होता है, खून थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है। तो कभी हुआ किसी को जवाब दिया हो, किसी ने कुछ बोला, आपने बोला यार आप खेल लो बस? यार फैजान में मेरा बहुत कम ऐसा है कि मैं किसी के साथ बदतमीजी करूँ, ये बदतमीजी है एक तरह से। हाँ, तो बिल्कुल। अभी भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि बंदा हंसी आती है। अब हंसी रोकता हूँ मैं कि यार मैं उनको क्या जवाब दूँ, अब क्या बोलूँ मैं, क्या पता है कि अंदर क्या हो रहा है। सही बात है। देखिए, सामने तो नज़र ये आता है, अभी आप ये शो कर रहे हैं, सबको तो ये नज़र आ रहा है कि आते हैं भाई ये 1 घंटा शो करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत उनको नज़र नहीं आती कि आप लोग क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं, क्या क्या चीज़ें देते हैं, बिल्कुल कितना टाइम देते हैं, क्या क्या करते हैं, ये किसी को नहीं पता, ये आप लोगों को ही पता है। ठीक है ना। तो वही चीज़ें वो हमें ही पता है। बहुत मुश्किलात होती हैं, बस बंदे को वही है कि गिव अप नहीं करना और लगे रहें, क्योंकि वही बात है कि अगर आप किसी एक को भी जवाब दे दिया, इस मीन्स के फिर आपको सबको हमेशा जवाब देना पड़ेगा। तो आप किसी एक को भी ना जवाब दो तो आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। और बात यही है कि जितना इसको कंट्रोल में रखेंगे उतना फ़ायदा रहेगा, जितना इसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे फिर आपका काम खराब। क्या बात है। अच्छा, अभी जैसे आपने बोला कि एज के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, आपको डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस आ जाते हैं। कभी ऐसे हुआ कि जो चीज़ आप पहले कर चुके हैं, यार ये मैं थोड़ा रीडू कर लूं, अगर ये ऐसे ना करता तो बेहतर होता? अब पुरानी किसी चीज पे रिग्रेट हो? हाँ, यार पुरानी किसी चीज पे रिग्रेट, ये गलत कर दिया। किस चीज के बारे में पूछे? किसी भी, एनीथिंग। कौन सी वाली के बारे में? कौन सी वाली के बारे में? कोई परफॉर्मेंस, कोई भी परफॉर्मेंस ऐसी हो, कोई गलत फैसला हो, एनीथिंग। नहीं यार, किसी भी चीज का रिग्रेट फैजान में कभी रिग्रेट नहीं हुआ, इसलिए रिग्रेट नहीं हुआ, कम से कम उस टाइम जो सही लगा। क्योंकि हम जब दुआ भी मांगते हैं तो यही कहते हैं कि जो हमारे हक में बेहतर हो वो कर, और हमें उसी तरह सोचने का जो है, हमें क्या कहते हैं, सोच भी वैसी ही दे कि यार हाँ ये करना चाहिए। आई थिंक हम अगर किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट करेंगे ना, इस मीन्स कि आप फिर उस टाइम ठीक नहीं थे, उस टाइम वो चीज़ ठीक थी। ठीक है, समटाइम आपको लगता है कि यार ये चीज़ ठीक है, इसको करते हैं, समटाइम नहीं आपको फेवर में आती। इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत किया। सही बात है। ठीक है ना, ये नहीं होता। समटाइम वही चीज़ होती है कि समटाइम आप तो गलत कोई फैसला कर रहे होते हो और आपको पता भी होता है इसमें चांस है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें अल्लाह ताला आपको पार भी लगा देता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने तो सोच समझ के किया था। ज़्यादातर सोच समझ के कुछ भी करो ना तो उसमें कमी मिलता है। जो आप ऐसी ऑन द फ्लो जाने देते हो ना, क्योंकि हमारा ईमान थोड़ा सा डगमगा जाता है। सही है। हम सोचते हैं कि हम प्लान करते हैं, यार ये प्लान करते हैं, लेकिन बेस्ट प्लानर तो ऊपर बैठा असल में हम इंसानों पे वो कर रहे होते हैं ना। मेरा यही मानना है। हाँ, लोग कहते हैं कि यार ये मैं कहता नहीं, हम प्लान कर सकते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन जो बेस्ट प्लानर हमारे लिए है ना, सबसे बड़ा प्लानर, वो ऊपर बैठा है। उसने क्या प्लान किया है हमें नहीं पता, और क्या होगा अगले सेकंड, क्या होगा अगले मिनट, क्या होगा यहाँ से हम निकल के जाएंगे तो क्या होगा ये हमें नहीं पता। हमें पता है अभी घर जाना है, कहीं जाना है, अभी आगे क्या हो जाए वी डोंट नो।